ठीक है। और उसने धमकी भी दी थी। क्या धमकी दी थी उसने? उसने धमकी दी थी अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपकी जो से टीचर है उनको मैं अपने से बात बना के बताऊंगा। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਜ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज मैं एक स्कूल के सामने खड़ा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि यहां पे एडमिशन ही लीजिएगा, बल्कि मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि यहां पे दरिंदा पैदा किए जा रहे हैं। यहां पे बच्चों को तालीम नहीं दी जा रही, बल्कि ये बताया जा रहा है कि दरिंदगी किस तरह से फैलानी है। यहाँ पे एक मासूम बच्ची को लड़का वाशरूम में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया और स्कूल इंतज़ामिया बिल्कुल ही इस वाक़े से बेखबर रही। स्कूल इंतज़ामिया भी यहाँ पे मौजूद थी और जब टीचर्स को मालूम हुआ इस वाक़े के बारे में तो टीचर्स ने बच्ची को धमकियाँ दी कि अगर तुमने घर जाके अपने वालिदैन के साथ या किसी के साथ शेयर किया तो तुम्हें इस चीज़ की सज़ा दी जाएगी। यहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने पुलिस को पैसा लगाने की भी कोशिश की कि किसी तरह से स्कूल की रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब ना हो। और अगर स्कूल का नाम देखा जाए तो स्कूल का नाम भी बहुत खूबसूरत रखा गया है, संजन नगर पब्लिक एजुकेशन ट्रस्ट। लाहौर बोर्ड से इल्हाक शुदा है, हायर सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ पे बच्चों को ना सिर्फ दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है बल्कि बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती। आइए ज़रा बच्ची की वालदा, उसके वालिद और उसकी दादों से बात करने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि वाक़या क्या पेश आया था। आइए मेरे साथ जी। तो इस टाइम मेरे साथ बच्ची की दादी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि वाक़या क्या पेश आया था और बच्ची ने घर आकर क्या क्या बताया था। माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि ये किस दिन का वाक़या है और आपको बच्ची ने आके क्या बताया था? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਪੜਾਇਆ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਾਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਜ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਐਸਪੀ ਨੇ ਨਸਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। जी, यहाँ पे स्कूल इसीलिए खोले जाते हैं कि अपना बिजनेस बढ़ाया जाए। काश कि हम स्कूल इसलिए खोलते कि हम बच्चों को तालीम दे सकते। यहाँ पे मेरे साथ बच्ची की वालिदा भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि बच्ची ने क्या क्या बताया था घर आकर और आपको कैसे मालूम हुआ था। बहन, मुझे बताइएगा कि बच्ची ने घर आके क्या बताया था और आपको कैसे मालूम हुआ? बच्ची ने एक दिन बाद बताया था कि मैं सीढ़ियों से गिरी हूँ। तो फिर ऐसे अल्फाज उसने क्यों बताए कि मैं सीढ़ियों से गिरी हूँ? उसने वाजिया क्यों नहीं बताया था? डरी हुई थी बहुत ज़्यादा बच्ची। अच्छा, वहाँ टीचर्स ने कुछ नहीं कहा था? बच्ची से कोई सवाल नहीं किया, कुछ नहीं पूछा कि आपकी तबीयत क्यों ख़राब है? नहीं, टीचर उसकी क्लास टीचर है ही नहीं थी, प्रिंसिपल थी। मैंने उससे बात किया तो मैं आ गई हूँ बस घर। जब आप हॉस्पिटल लेकर गई हैं तो डॉक्टर्स ने क्या बोला? डॉक्टर ने कहा कि बच्ची के साथ ऐसे ऐसे ज्यादती हुई है और आप अगले दिन उधर जाना, स्कूल में जाना। तो जब हम लोग गए हैं तो मैम उस फरजाना ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो उसके बाद फिर बच्ची को साइड पे ले गए, उसको डराया धमकाया और हमें हौसला तसल्ली दे के घर भेज दिया बस। ये आपको कैसे मालूम हुआ कि बच्ची को डराया गया है? बच्ची ने घर आके बताया, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपने लड़के को पहचान लिया है? कहती मम्मा नहीं, मुझे टीचर ने ऐसे ऐसे डराया है कि अगर आप लड़का पहचान भी लोगी ना तो घर जाके नहीं बताना, हम आपको स्कूल से निकाल देंगे या फिर मार देंगे, ऐसे उसने कहा। अच्छा, उन टीचर्स का नाम बता सकती हैं आप जिन्होंने डराया था इसको? मैम तमीना ने और मैम फरजाना। बच्ची ने जब आपको बताया था, आप डॉक्टर्स के पास गए, फिर आपने कंप्लेन की, FIR भी कटवाई। FIR कटवाते हुए क्या मुश्किलात पेश आई? बहुत ज़्यादा, कोई बात ही नहीं सुन रहा था।
फिर किस तरह से सुनवाई की आपने? फिर हम उधर गए हैं मॉडल टाउन कोर्ट में, फिर उधर से वो जज ने ऑर्डर किए हैं तो फिर बात मानी गई है, तो फिर बच्ची का मेडिकल हुआ है। बिल्कुल जी, जो टीचर्स होते हैं वो रूहानी बाप और रूहानी माँ होती हैं कि बच्चों की जितनी भी देखभाल करनी होती है, पूरा दिन बच्चे अपनी टीचर्स के पास रहते हैं, पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं और हम लोग इसीलिए स्कूलों में दाखिल करवाते हैं कि बच्चे महफूज रहें, बच्चों की इज्जतें महफूज रहें। जिस तरह से मदरसों में होता आ रहा है उसी तरह अब स्कूल्स में भी ऐसा होने लग चुका है। मैं आपको वो स्कूल भी दिखा चुका हूँ जिस स्कूल में ये वाकया पेश आया था। उस स्कूल में पहले भी 3 वाकयात ऐसे हो चुके हैं और प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही पेरेंट्स ने एक्शन लिया था, इसी वजह से कि हमारे बच्चों की जो ज़िंदगी है, हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो बर्बाद ना हो, ख़राब ना हो। लेकिन यहाँ पे यही एक गलत कदम था जो वालिदैन की तरफ से उठाया गया था। अगर आज एक बच्चे की तरफ से एक्शन लिया गया है तो उम्मीद है कि कल ये स्कूल बंद हो जाएगा और दोबारा किसी बच्चे के साथ इस तरह की ज्यादती नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि कानून की तरफ से सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा और एक मिसाल पैदा की जाएगी कि हाँ, पाकिस्तान का कानून जिंदा है। जी, तो मेरे साथ वो बच्ची सुजैन मौजूद है जिसके साथ ज्यादती की गई और स्कूल में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस चीज़ को कबूल करे कि हाँ, बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और हम स्कूल बंद कर देते हैं। ये स्कूल की इंतज़ामिया की गलती है। आइए बच्ची से बात करते हैं और जानते हैं कि वाकया क्या पेश आया था। सुजैन, मुझे बताइएगा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3 में। अच्छा, टीचर होती हैं क्लास में, आप टीचर से पूछ के वॉशरूम में गई थी? नहीं, टीचर गई हुई थी। अच्छा, आप वॉशरूम में गई हैं तो फिर आगे क्या किया है आपने? कुंडी नहीं लगाई थी दरवाजे की? कुंडी है नहीं थी। सबसे बड़ी नाअहली तो यही है, यहाँ पे ही सवाल उठता है स्कूल की इंतज़ामिया पे कि कुंडी ही नहीं थी दरवाजे की। आगे सुनिए ज़रा। अच्छा, मुझे बताओ कि कुंडी नहीं थी, आपने जो करना था कर लिया और फिर बाद में आप जब फ्री हुई फिर आया लड़का? जी। लड़के की ड्रेसिंग कैसी थी? यूनिफॉर्म में था। यूनिफॉर्म में थी। यूनिफॉर्म में ड्रेसिंग में आपने लड़के को देखा, आपने चीख नहीं मारी, आपने बोला कुछ नहीं? बोला था, उसने मुंह के आगे हाथ रख लिया था। आपके मुंह के आगे हाथ रख लिया था, फिर उसने क्या किया? फिर उसने बहुत गंदी बदतमीजी की थी। किस तरह की बदतमीजी की थी? गालम गलोच किया था, गाली दी थी आपको? उसने बहुत ज़्यादा गंदी बदतमीजी की थी। ठीक है। और उसने धमकी भी दी थी। क्या धमकी दी थी उसने? उसने धमकी दी थी, अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपकी जो टीचर है उनको मैं अपने से बात बना के बताऊंगा। अच्छा, वहाँ पे नहाने की जगह है थी? बिल्कुल जी, बच्ची वो अल्फाज वाज़िया नहीं बता पा रही, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि बच्ची क्या बताना चाह रही है। मेरे साथ बच्ची के वालिद शहजाद मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो पेरेंट्स होते हैं, माँ को शायद बेटी से कम प्यार हो लेकिन बाप को बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। जब उन्होंने ये वाकया सुना तो उन पर क्या गुजरी, ये जानने की कोशिश करता हूँ। सर, मुझे बताइएगा कि ये वाकया आपको कैसे पता चला और आपने जब FIR कटवाई तो किन किन मुश्किलात का आपको सामना हुआ? जब मुझे पता चला तो तब तो एकदम मैं अपना आप खो गया, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो गया है। उसके बाद जब ये बात हुई तो फिर मैं एप्लीकेशन उठाने ले गया। चौंकी वालों ने ऊपर से हमें कहा जी आप बाहर वेट करें, हम बताते। जो टीचर है उनको अंदर बिठाया हुआ, हम लोगों को कहते हैं वेट करें, बताते हैं। बाद में जी हमसे उन्होंने लिखवा लिया कि आप 8 दिन का टाइम लें हमसे, हम बच्चे को ढूंढ के आपको दे देंगे। अच्छा, बच्चा अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या वजह है? पुलिस के पास जा चुकी है ये रिपोर्ट? ये पुलिस वाले ना टीचर वाले बात सुन रहे हैं ना पुलिस बात सुन रही है। वो उल्टा हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप पैसा वगैरह ले लें तो ये बाहर रफा दफा कर दें। कितने पैसों की ऑफर हुई है? ये पैसों की ऑफ़र मेरे वालिद साहब को, जो मेरे वालिद साहब है उनको बुला के कहा गया है। तो उनसे क्या आपने ये सवाल किया कि अगर हम पैसे ले लेंगे क्या हमारी बच्ची की इज्जत वापस आ जाएगी? ये हमने सवाल नहीं किया। बिल्कुल जी, ये मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ जो बड़े प्रधान बने फिरते हैं
क्या आपकी बेटी के साथ एसएचओ साहब या जिन्होंने भी ऑफर करवाई है पैसों की, मैं उनसे सवाल करता हूं, अगर आपकी बेटी की इज्जत लूट ली जाए और आपको पैसों की ऑफर करवा दी जाए तो क्या आप कबूल कर लेंगे? क्या आप कहेंगे कि मुझे 5 करोड़ दे दें और ठीक है बेटी के साथ जो मर्जी करते रहें? अगर ये गरीब हैं आज, अगर ये अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप ही आवाज सुनने वाले हैं, आप ही इनकी आवाज बन सकते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ हो चुका है, अब कानून ने किस तरह से हरकत की है, कानून आगे क्या इकदाम कर रहा है? कानून तो बिल्कुल हमारी सुन नहीं रहा, क्योंकि एसएचओ के पास गए नश्तर ठाणे, ठीक है, उसके पास गए तो उसने आगे से मुझे कहा आप ले जाओ, आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ जो हम लोग देख लेंगे, आप लोग मेडिकल करवा के लेके आए, फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। ये स्कूल इंतज़ामिया को आपने कोई सवाल नहीं किया, सीसीटीवी फुटेजेस नहीं मांगी आपने? नहीं, हमने नहीं मांगी, क्योंकि वो आज जब मैं बेटी को लेके गया हूँ ना काने, ठीक है, उधर मैंने एक बंदे से पूछा था, उन्होंने कहा जी 7 डेज़ बाद सिटी बॉडी हम डिलीट कर देते होते हैं। अच्छा, तो इस वाक़े को कितना अर्सा हो गया? 22 तारीख को वाक़या हुआ बेटी के साथ। बिल्कुल जी, ये स्कूल इंतज़ामिया भी ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि बेटी के साथ इस तरह का वाक़या पेश आया है। अब कौन ज़िम्मेदार है ये तो अब पुलिस ही बताएगी या फिर हमारी अदालत ही बताएगी। इसी तरह की स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए